हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ये सुनकर वहां बैठे हुए सब लोग हंसने लगते हैं और फिर आसपास की सारी नाटक करने लगते हैं। उसी के साथ सबके दिमाग में एक ही चीज, एक ही बात चल सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि शादी कब करनी है। तो विटामिन एम के पापा मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं कि हम लोग 2 दिन के बाद दुबई जा रहे हैं। विटामिन एम अभी यहाँ पर अकेली है और हम लोग परमानेंटली वहीं पर ही शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि मेरा भाई और वो सब लोग उधर रहते हैं। विटामिन एम का काम इंडिया में है तो वो यहीं पे रहेगी। और उसी के साथ हमारा एक दूसरा बेटा है जो भी आउट ऑफ कंट्री रहता है अपने काम की वजह से। और उसी के साथ मेरे भाई का लड़का है, उसकी तबीयत खराब है और वो चाहता है कि उसकी फैमिली उसके साथ रहे। तो हम लोग वहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं। और विटामिन एम का जो है वो इंडिया छोड़ के नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो फिर आप जब बोलो तब हम शादी के लिए रेडी हैं। आप बता देना हमें, हम वापस आ जाएंगे उस टाइम पे। मिसेस मल्होत्रा ने बोला। इतना होने के बाद मेरे पापा ने कहा कि अगर ऐसा ही है तो क्यों ना हम लोग कोर्ट मैरिज कर ले, क्यों ना हम शादी रजिस्टर कर दे और विटामिन हम हमारे साथ रहने आ जाए। वैसे भी शादी आज नहीं तो कल करनी है। अगर बच्चों को टाइम चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वो दोनों रेडी है तो फिर मैरिज रजिस्टर करने में क्या जाता है। उस बात पर विटामिन एम कुछ भी कहती नहीं है और बस अपने पापा को देख रही है। विटामिन एम एक गहरी सांस लेती है और कहती है कि पापा, अगर आप चाहते हो तो हम शादी रजिस्टर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात पर मैं तो चक्कर खा के ही गिरने वाला था, क्योंकि अभी जो लड़की इतनी मैच्योरिटी वाली बातें कर रही थी वो लड़की अपने पापा से पूछ रही थी कि उनको प्रॉब्लम ना हो तो हम कर सकते हैं। मतलब कि शादी जैसी चीज है अपने पापा के डिसीजन पे ले रही थी, क्योंकि के जमाने में कोई भी लड़की ने ऐसे ही अपने पापा के बोलने पर शादी नहीं करती। पहले तो उसने हाँ बोल दी, फिर वो रजिस्टर करवाने के लिए भी रेडी हो गई। जब से मैंने उसको देखा था तब से मैं रेडी था शादी करने के लिए, तो मैंने भी हाँ बोल दी। उसके बाद मुझे पता चला कि विटामिन एम का एक गोल सेट था कि उसको रिलेशनशिप में वैसे भी पढ़ना नहीं था। उसके मम्मी पापा बोलेंगे अच्छा सुशील लड़का ढूंढेंगे और वो शादी कर लेंगे, और वो लव मैरिज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। विटामिन एम की बात पर मिसेस मल्होत्रा कहती है कि हम भी चाहते हैं कि हम दुबई शिफ्ट हुए उसके पहले हमारी बेटी सेट हो जाए। तो विटामिन एम कहती है ठीक है मम, हम शादी रजिस्टर कर सकते हैं। मिस्टर रंधावा से एक बार बात कर लो आप, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। घूम फिर के शादी की बात आई मेरे पर। मैं विटामिन एम को इतनी शांत और इतनी कंपोज देख के हैरान था, क्योंकि मेरी लाइफ तो चेंज हो ही रही थी पर उसकी तो पूरी जिंदगी चेंज होने को तैयार। और हम दोनों एक दूसरे से इतने अनजान लोग, उन सबको ऐसा ही था कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, पर हम दोनों हाय हेलो और आरव के साथ बात करने के अलावा कुछ नहीं करते थे। हम लोग हाय हेलो और आरव से बात करने के अलावा हमारे बीच में कुछ था ही नहीं। पर हाँ एक था कि मेरा अट्रैक्शन टूवर्ड्स इतना होने के बाद मैंने भी हाँ बोल दी शादी के लिए। तो मैं डैड से ठीक है कल ही रजिस्टर कर देते हैं। उनकी बात सुन के विटामिन एम ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिए और मैंने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि अभी आज ही के दिन में हमारा एक तीसरा झटका था।
इसके आगे तो क्या ही होना है। तो फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे शादी रजिस्टर की और उसके मम्मी पापा नेक्स्ट डे जाने वाले थे, तो उससे पहले हम लोगों को निकलना था। तो हम लोग सुबह शादी रजिस्टर की हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग आई एम सिंपल कुर्ता एंड ऑल, शी वेयर ट्रेडिशनल अनारकली रेड ड्रेस, और हम लोगों ने शादी रजिस्टर की। उसके बाद हम लोग मंदिर गए। मंदिर के आने के बाद हम सब ने डिसाइड किया कि कल मॉर्निंग में निकलेंगे। वो लोग दुबई के लिए निकलेंगे, हम लोग पटियाला के लिए निकलेंगे। और इसी के बीच में विटामिन एम को अपना पूरा सूरत का रायता समेटना था, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें लेके बैठी हुई थी। शादी होने के दोपहर के खाने के बाद वो अपने काम में लगी हुई थी। उसने बोला मम्मा मेरी पैकिंग कर दो, जो भी बचेगा वो हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। इतना होने के बाद वो मुझे दिखी ही नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नए एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू। बाय बाय।